नमस्कार, मैं तनु सिंघल आप लोगों का अपने YouTube चैनल संस्कृत पाठ में स्वागत करती हूँ। और आज बच्चों हम लोग अपने इस वीडियो में व्याकरण के पाठ 2 की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हमने इससे पहले पार्ट 1 कर लिया था, जो आप मेरे लास्ट वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और उसको देखने के लिए आपको आई बटन पर जाकर देखना होगा। तो आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। पार्ट 2 है आपका लिंग, वचन और पुरुष। ठीक है, तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि लिंग क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। और वचन में भी हम यही सीखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, और पुरुष भी। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा हिंदी से रिलेट करके भी चलेंगे कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, और हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं और संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका पहला जो मैं शब्द ले रही हूँ वो ले रही हूँ लिंग। तो लिंग आप बताइए किसे कहते हैं। तो बच्चों लिंग में आपको बता दूं कि लिंग कहते हैं जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का पता चलता है, वो होते हैं हमारे लिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है बच्चों, तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चलता है, वो होते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलता है, वे शब्द होते हैं हमारे पुल्लिंग। और नपुंसकलिंग वे शब्द होते हैं जिनसे ना तो हमें स्त्री जाति का पता चलता और ना ही पुरुष जाति का पता चलता, मतलब जो ना स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग होते हैं, वे होते हैं नपुंसकलिंग। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मैंने आपको स्त्रीलिंग के, जैसे कि लता, जया और बालिका। पुल्लिंग राम, बालक और सागर। नपुंसकलिंग जैसे आम, अश्व और पत्रम। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि शब्दों से आपको पता चल रहा होगा कि कौन से स्त्रीलिंग शब्द है, कौन से पुल्लिंग और कौन से नपुंसकलिंग। आगे पढ़ेंगे इसका और थोड़ा सा विस्तृत रूप में, तो आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं और किस किस प्रकार के शब्द स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम स्त्रीलिंग समझते हैं कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं। तो स्त्रीलिंग में रखने का ये नियम जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, वो आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। वैसे तो ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जैसे कि तिथिवाचक शब्द। तिथिवाचक शब्द जितने भी होंगे वो सब आपके स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, द्वितीया एंड तृतीया। विंशति से नवति यानी कि 20 से लेके 90 तक के जितने भी संख्यावाचक शब्द होंगे वो आपके स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एकाक्षर शब्द। एकाक्षर शब्द यानी कि ईकारांत और उकारांत जितने भी शब्द होंगे। अब आप कहेंगे ईकारांत किसे कहते हैं? तो ईकारांत बच्चों वो शब्द होते हैं जिनका अंत जो है वो ई के साथ होता है। ठीक है, तो वो होते हैं ईकारांत शब्द। और उकारांत, उकारांत होते हैं आपके जिनका अंत, जिन शब्दों का अंत आपका उ के साथ होता है, वो होते हैं आपके उकारांत शब्द। तो एग्जाम्पल भी दिया है। ईकारांत का एग्जाम्पल आपका जैसे श्री और द्वि, और उकारांत जैसे भू। ठीक है, तो ये आपके एकाक्षर शब्द भी स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कितिन, प्रत्यय वाले शब्द, यानी कि जिसमें ती प्रत्यय आ रहा है, तो वो शब्द भी आपके स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, गति और मति। ठीक है, तो बढ़ेंगे अभी और भी हैं एग्जाम्पल जिनको मैं अभी आपको दूंगी। बढ़ते हैं अपने 5th नंबर पर। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। हमने 4th जो है पार्ट्स उसके समझ लिए हैं। 5th पे आते हैं। ऊ और आय प्रत्यान शब्द, जितने भी ऊ और आय प्रत्यान शब्द होंगे, यानी कि जो कि ऊ से, बड़े ऊ से, छोटे ऊ से या आय प्रत्यय से अंत जिनका हो रहा होगा, वो शब्द आपके स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। जैसे कि विद्या, शोभा, कुरु, ये शब्द आपके स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। तल प्रत्यान शब्द, तो तल प्रत्यय से जिनका अंत होगा, जैसे कि लघुता, सुंदरता। ठीक है, जिसमें ता आ रहा है लास्ट में। बहुत इजी मैं आपको बता दे रही हूँ, जिसमें ता आ रहा है लास्ट में, यानी कि लघुता और सुंदरता। मैंने आप इधर आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। वे शब्द आपके स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। 7 है आपका अ, ई, उ से समाप्त शब्द, यानी कि जिनके अंत में आ, ई और उ से अंत हो रहा है जिनका, वो आपके जैसे कि लता, नदी, वधु, वो आपके स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जिनका अंत आ, ई और उ के साथ हो रहा होगा, तो वो शब्द भी आपके स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। तो अब तो आपको बहुत इजी हो गया होगा समझना कि स्त्रीलिंग में कौन से शब्द रखे जाएंगे। तो बच्चों आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद करने के लिए
और अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं स्त्रीलिंग के बाद पुल्लिंग कि पुल्लिंग में हम कौन से शब्दों को समझेंगे और कौन से शब्द हमारे पुल्लिंग में रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझते हैं बच्चों पुल्लिंग शब्द। अब हम पुल्लिंग शब्द समझेंगे कि कौन से शब्द पुल्लिंग में रखे जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी पर्वतवाची शब्द होंगे वो आपके पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, गिरी और शैल। ठीक है, तो गिरी पर्वत को कहते हैं, शैल भी पर्वत को बोलते हैं, और इनका नेम भी हो गया तो भी आपके ये किस में रखे जाएंगे, पुल्लिंग में रखे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका यज्ञवाचक जितने भी शब्द होंगे, जैसे मख, ऋत, अध्वर, ये जितने भी शब्द होंगे यज्ञवाचक वो भी आपके पुल्लिंग में जाएंगे। नकारांत शब्द भी बच्चों आपके, जैसे कि जिनका अंत न के साथ हो रहा है, जैसे कि आत्मन, राजन, ठीक है, वो भी आपके पुल्लिंग में ही रखे जाएंगे। समुद्रवाची शब्द सागर है, सिंधु। ठीक है, जैसे कि पर्वत के जितने भी पर्यायवाची होंगे वो सारे पुल्लिंग में रखे जाएंगे, ऐसे ही समुद्र के जितने भी पर्यायवाची होंगे, जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे आपके पुल्लिंग में रखे जाएंगे। की प्रत्यय वाले शब्द जिनके साथ की प्रत्यय लगा होगा, की में बच्चों ई रह जाता है, तो इसीलिए जैसे कि विधि और निधि, तो जितने के साथ ई लगा होता है, ठीक है, तो वो आपके पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, ई इन द सेंस की प्रत्यय वाला ई है ना, की प्रत्यय वाले जितने भी शब्द होंगे वो आपके पुल्लिंग शब्द में आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अभी आगे। और तो बच्चों ये है आपका 6 नंबर, जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि समयवाचक शब्द भी आपके पुल्लिंग में रखे जाते हैं। ठीक है, समयवाचक जैसे कि दिवस, मास मीन्स महीना, दिवस यानी दिन। नेक्स्ट है आपका इमनिज प्रत्यय बच्चों ये मैंने अभी आपको समझाया नहीं, लेकिन इमनिज प्रत्यय वाले शब्द जितने भी होंगे वो आपके पुल्लिंग में रखे जाएंगे, जैसे कि गरिमा, महिमा। ठीक है, गैर प्रत्यय वाले शब्द ये भी आपको अभी नहीं पता, इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, जैसे प्रणाम, शोक, ये आपके पुल्लिंग में रखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं नपुंसक लिंग में कौन से शब्द आते हैं और कौन से शब्द ऐसे हैं जो नपुंसक लिंग में रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों समझते हैं कि नपुंसक लिंग शब्द कौन से होते हैं और कौन से शब्द नपुंसक लिंग की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों संख्यावाचक शब्द, लेकिन संख्यावाचक शब्द मैंने आपको पहले बताया था वो आपके पुल्लिंग में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन संख्यावाचक शब्द रात्र के साथ अगर है, रात्र के साथ है, तो वो नपुंसक लिंग में रखा जाएगा, जैसे कि द्विरात्रम, पंचरात्रम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द जो भी होंगे वो आपके नपुंसक लिंग में रखे जाएंगे, जैसे कि अश्व, तीव्रम, धावती। तो तीव्रम क्या है, यहाँ पर विशेषण शब्द है, तो वो आपका किस में रखा जाएगा, नपुंसक लिंग में रखा जाएगा। संख्यावाचक और अव्यय शब्द का परवर्ती समासोत्पन्न पद शब्द, यानी कि जिसमें भी पद समास लगा होगा तो वो आपका नपुंसक लिंग में रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पर, जो कि है आपका 4th। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पर, जिसमें आपको ये सीखना है कि और कौन से शब्द नपुंसक लिंग में रखे जाएंगे। तो त्र है जिसके अंत में त्र आ रहा है। ठीक है बच्चों, जिसके अंत में त्र आ रहा है वैसे शब्द भी सभी नपुंसक लिंग में रखे जाएंगे, जैसे कि आपका पत्र हो गया, छत्र हो गया, ठीक है, चरित्र हो गया, है ना। नेक्स्ट है आपका भाव में कृत प्रत्यय वाले शब्द। भाव में अगर कृत प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे कि गीतम, जीवितम, ये वाले शब्द भी आपके नपुंसक लिंग में रखे जाएंगे। शत आदि संख्यावाचक शब्द, जिससे हमें शत होने का पता चल रहा है, 100 के होने का पता चल रहा है, अनेक होने का पता चल रहा है, बहुत सारे होने का पता चल रहा है, उसमें भी हमारे को नपुंसक लिंग में रखेंगे उन शब्दों को, जैसे कि शतम, सहस्त्रम। नेक्स्ट है आपका लास्ट और बहुत ही अच्छा, फलों और फूलों के नाम जितने भी होंगे वो आपके सारे नपुंसक लिंग में रखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको लिंग आज क्लियर हो गया होगा।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना वचन पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और अब आपको क्या करना है, ये वीडियो मेरी बहुत ही अच्छे से देखनी है, दोबारा देखनी है और समझनी है और जानने की कोशिश करनी है कि आपको कितना आया। नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं आप इकट्ठे कर लीजिए और उनकी एक्सरसाइज बनाइए कि किस तरीके से आप उन्हें छाट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कि नपुंसकलिंग कौन से शब्द हैं ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं ये समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, और पुल्लिंग शब्द कौन से हैं ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अर्थात कि आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे शब्द लेने हैं और फिर उनको अलग अलग करना है और फिर आपने ये समझना है कि आपको कितना समझ में आया, और नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके लिए आपको वीडियो को बार बार देखना होगा और दूसरा आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। थैंक यू।